हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के माध्यम से पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई 4 विशेषताएं लिखें। बच्चों, आपने इससे पहले पाठ को पढ़ लिया है। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था और पाठ के माध्यम से आपको समझाया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। उनके जीवन चरित्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब आपको उसी आधार पर उनके जीवन की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है ना। तो सबसे पहले विशेषता क्या होगी बच्चों? वो एक जिम्मेदार नागरिक थे, है ना। वे ईमानदार थे और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? तो शास्त्री जी ने बच्चों कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, है ना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांटकर लिखिए। काम वाले शब्द यानी क्रिया शब्द, जिस शब्द से उसके काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द कहते हैं, है ना। क्रिया पे बच्चों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों? वाक्य को पढ़ना है और वाक्य में से क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द को छांटकर अलग लिखना है। ये तो बहुत ही आसान है। चिड़िया क्या कर रही है? चहचहा रही है ना। तो इसमें काम क्या होगा? चहचहाना, चहचहाती, है ना। गाय घास खाएगी। गाय क्या कर रही है? गाय क्या खा रही है? घास खा रही है ना। तो खाएगी, इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया, है ना। वह जोर से हंसने लगा। हंसना क्रिया। मैं नीला पेन लाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाई क्रिया, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ध्यान दीजिए, विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को प्रकट करने के लिए रुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको उन्हीं चिन्हों के बारे में बताया गया है। पूर्ण विराम यानी अपना पाठ पढ़ो। अपना पाठ पढ़ो यानी वाक्य क्या हो गया है? पूरा। इसलिए क्या कर दिया गया है? पूर्ण विराम, है ना। वाक्य में क्या किया गया है? पूर्ण विराम लगा दिया है। अपना पाठ पढ़ो, वाक्य हो गया है पूरा। और चिन्ह हमें कौन सा प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा है बच्चों? एक सीधी पाई। अल्प विराम हम अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग विषयों की चर्चा की गई है। तो अल्प विराम यानी जब एक से अधिक चीज़ों को साथ में जोड़ा जाता है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो छोटे छोटे लघु वाक्य हो, है ना। तो वहाँ पे हम और योजक शब्दों की जगह पे जब हम अल्प विराम के माध्यम से उन्हें एक साथ लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी, है ना, और हिंदी और गणित। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो वाक्य अशुद्ध होगा, है ना। इसके जगह पे हम अंग्रेजी अल्प विराम, हिंदी अल्प विराम, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसमें उत्तर ज्ञात, जिस वाक्य में उत्तर पता नहीं होता, वाक्य अपूर्ण होता है ना। जानने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, तो ऐसा वाक्य कैसा होता है? प्रश्नवाचक। इसका चिन्ह वाक्य के अंत में, जैसे पूर्ण विराम के वाक्य के अंत में लगता है, उसी तरह प्रश्नवाचक भी वाक्य के अंत में लगता है। तुम कब आए? उदाहरण चिन्ह जब हम किसी के वाक्यों को या किसी के शब्दों को उसी के अनुसार लिखते हैं तो हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, यानी हिंदी में उसे दोहरा उदाहरण चिन्ह, इकहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह, है ना, प्रयोग किया जाता है।
दोहरा उदाहरण चिन्ह, माँ ने सदा कहा सदा समय पर उठो, है ना। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माँ के वाक्य हैं, इसलिए इसको किस में लिखे गए? दोहरा उदाहरण चिन्ह में। योजक चिन्ह जब दो चीजों को आपस में जोड़ी जाती हैं, है ना। तो यानी यहाँ पे देखिए रात दिन, दो शब्द आपस में जोड़े जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह का चिन्ह आप देखिए। अब आपको क्या करना है? अगले प्रश्न में खा मिलान कीजिए। अब आपने विराम चिन्हों के बारे में अभी मैंने आपको सब बताया, है ना, कि वो कहाँ पे प्रयोग होते हैं और कैसे प्रयोग होते हैं। अब आपको उनकी पहचान करनी है। तो पूर्ण विराम कौन सा होता है बच्चों? सीधी पाई। अल्प विराम नीचे छोटा सा कॉमा, है ना। प्रश्नवाचक, उदाहरण और योजक मैंने यहाँ पे मिलान कर रखा है, आप उनसे अपनी पाठ्यपुस्तिका में मिलान कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया था कि विराम चिन्ह का प्रयोग रुकने के लिए, ठहरने के लिए किया जाता है, और किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम, और जब हम थोड़ी देर रुक के दूसरे वाक्य को उसके साथ जोड़ते हैं तो अल्प विराम। तो चलिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पूर्ण विराम। उनमें देश प्रेम, अल्प विराम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट कूट कर, यहाँ पे क्या होगा? योजक, क्योंकि दो शब्दों को आपस में जोड़ा जा रहा है, भरी हुई थी, पूर्ण विराम। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोहरा उदाहरण चिन्ह, जय जवान जय किसान। बच्चों जय जवान जय किसान, इस नारे के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर देश की सीमा पर जवान हमारे देश की रक्षा नहीं करें तो देश क्या होगा बच्चों? देश को बहुत क्षति होगी, है ना। दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर आक्रमण आसानी से कर सकते हैं, और हमें क्या कहते हैं, वो हमारे, जिस तरह से पहले हमारा देश 100 वर्षों के लिए गुलाम हुआ था, उसी तरह फिर से गुलाम हो जाएगा, और लोग क्या कहते हैं, आज़ादी से जी नहीं पाएंगे, और असंतोष होगा, अव्यवस्था होगी, भ्रष्टाचार होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जवान। सबसे महान कौन होता है? जवान। अगर वो अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे से नहीं करेगा तो देश का विकास नहीं होगा। उसी तरह बच्चों किसान, जिस तरह से देश की सेवा जवान करता है, उसी तरह देश की सेवा किसान भी करता है। अगर किसान खेत में हल नहीं चलाएगा, अनाज नहीं बोएगा, तो बच्चों सोचिए हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, है ना। तो किसान और जवान देश की क्या है बच्चों? नींव, है ना। जिस तरह मकान किस पे खड़ा होता है? एक मजबूत नींव पे, उसी तरह देश का विकास भी इन्हीं पर निर्भर होता है। और यह नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों आपने पाठ पढ़ा है, पाठ के आधार पे आपने जो भी समझा उससे अभिप्रेरित होके उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप इसको अपने शब्दों में लिखिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अभ्यास की लिंक दे रखी है, वहाँ पर लिख तो दिया है, किंतु आपसे अनुरोध है कि आप अपने ही शब्दों में अपने जो भी आपने उनके जीवन से समझा और जो भी आपने उनके जीवन से सीखा उसे खुद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही।